हे एवरीवन, दिस इज आयुष। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के कुछ रूल्स। इस वीडियो में हम देखेंगे टेंसेस के रूल्स। इस वीडियो को देखने से पहले आपको टेंसेस की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और जो भी उनसे रिलेटेड जो बेसिक है वो आपको आना चाहिए। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, टेंसेस के 10 रूल्स करेंगे। 1 to 15 हमने लास्ट वीडियो में करे थे, आज 16 to 25 होंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रूल नंबर 16। 16 क्या कहता है? जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो कभी चेंज नहीं होता, टाइम के साथ, पोजीशन के साथ हमेशा सेम रहता है। आप आज से 10,000 साल पहले हो, आज आपके बाद 10,000 साल बाद में हो, या फिर आप दुनिया की कोई भी जगह पर हो, वो चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज हमेशा कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है। तो ये बात कभी चेंज नहीं होने वाली। तो जब आप ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन और कहाँ इसका यूज कर सकते हैं? जब हम हैबिचुअल एक्शन दिखाते हैं, यानी कि हमारी प्रेजेंट से रिलेटेड कोई भी जो आदत को एक्सप्रेस करना हो। जैसे कि मैं रोज वहां जाता हूँ, मैं ये डेली खाता हूँ। तो जब भी रिपीटेड एक्शन होगा या हैबिचुअल एक्शन होगा तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 17। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट से रिलेटेड हो, यानी कि अभी प्रेजेंट में खत्म हुआ हो। जैसे मैंने अभी अपना काम कर लिया है, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट या सिंपल पास्ट का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम कोई ऐसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं जो पास्ट में ही खत्म हो गई थी, जो अभी प्रेजेंट में फिनिश नहीं हुई है, जो पास्ट में ही फिनिश हो गई थी। जैसे मैंने अपना काम कल कर लिया था। आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे। ओके, रूल नंबर 18। पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है, या फिर सिंपल पास्ट या और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, सिंपल पास्ट का यूज वहां करते हैं जब हमें कुछ बात एक्सप्रेस करनी हो जो पास्ट की है। लेकिन पास्ट परफेक्ट का यूज वहां करते हैं जहां हमें ऐसी बात का जिक्र करना हो जो उस पास्ट वाली बात से भी पहले की बात है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आज आप कोई कल की कहानी सुना रहे हो, कि कोई स्टोरी सुना रहे हो कल की, लेकिन उस स्टोरी में आप उससे भी पहले की बात बता रहे हो। ठीक है, मान लो 2 साल पहले की बात बता रहे हो, तो जो कल की स्टोरी सुना रहे हैं उसको हम सिंपल पास्ट से एक्सप्रेस करेंगे। बट जो उससे पहले की स्टोरी हम सुना रहे हैं, 2 साल पहले की, 1 साल पहले की, उसको हम पास्ट परफेक्ट से एक्सप्रेस करेंगे। पास्ट परफेक्ट का यूज कहाँ होता है? जहाँ सिंपल पास्ट से भी पहले का एक्शन को एक्सप्रेस करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही हैड फिनिश्ड डिनर बिफोर स्लीपिंग। तो उसने अपना जो खाना है वो सोने से पहले खत्म कर लिया। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो मैं पहुंचा, ये भी पास्ट है, उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि मेरे पहले, मतलब मेरे आने से पहले वो काम हो चुका था। तो इसके लिए हमने क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। देखो, जब भी परफेक्ट आए ना तो वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। जब भी आपको परफेक्ट दिखा मिले तो वहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज करोगे। ओके, नेक्स्ट, फ्यूचर टाइम क्लॉज, व्हाट इट इज? यूज सिंपल प्रेजेंट, not future, and time clauses begin with when, after, before, until, as soon as। जब भी आपका सेंटेंस when, after, before, until, as soon as से स्टार्ट होगा तो हम वहां पर उसके बाद सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, ना कि फ्यूचर का। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा, इसके लिए तो हम फ्यूचर का यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या आया? उसके बाद वैन आ गया। अब वैन के बाद हम क्या करेंगे? फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि वर्ब की हमेशा बेसिक फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ही विल स्टार्ट आफ्टर यू फिनिश। वो बाद में स्टार्ट करेगा, पहले तुम फिनिश कर लो।
तो ही विल स्टार्ट तक तुमने फ्यूचर का यूज किया, लेकिन जैसे ही आफ्टर आया तो आफ्टर के बाद हमने सिंपल प्रेजेंट का यूज किया। तो आई होप यू गॉट इट। तो अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 20। ये वाला रूल अभी के लिए स्किप कर देते हैं, क्योंकि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी ये रूल मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नंबर 21, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो भाई, चाहे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसका मतलब ये होता है कि जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उससे पहले कोई काम शुरू हुआ और उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो काम चल रहा है। मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, मैं बोलूँगा कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे पढ़ने का काम 4 घंटे पहले शुरू हो गया था, अभी भी और अभी भी चल रहा है वो प्रेजेंट में। अगर मैं पास की बात करूँ कि वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, तो मतलब जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ उससे 2 घंटे पहले वो काम शुरू हो गया था। ओके। तो जब भी पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा तो कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब के साथ आप आईएनजी का यूज करोगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। वुड फॉर पास्ट हैबिट्स, व्हाट इट मीन्स कि जब भी आपको प्रेजेंट हैबिट्स को एक्सप्रेस करना हो तब हम वहां पर क्या करते हैं, तब हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। लेकिन जब हमको पास्ट का यूज करना हो, पास्ट की हैबिट बतानी जो अब नहीं है पर हमारी पास्ट में कुछ आदतें थी, ठीक है, उनको हमने अब चेंज कर लिया, लेकिन जब हम पास्ट की आदतों को एक्सप्रेस करेंगे तो हम वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज भी कर सकते हो आप लोग, या फिर यूज्ड टू का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 23, सिंस वर्सेस फॉर। देखो, ये सिंस और फॉर हमेशा टाइम से पहले आता है। इनके और भी रूल्स होते हैं, पर अभी के लिए आप इतना समझो ये टाइम से पहले आते हैं। टाइम भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि एक टाइम से दूसरे टाइम तक की। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जब हम बताते हैं कि ये एग्जैक्ट टाइम ये है। ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया, एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया कि 2 बजे से मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, तो मैं 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अब वो 2 घंटे कौन से हमको नहीं पता, हमको एग्जैक्ट चीज़ नहीं पता। हो सकता है सुबह सुबह के 2 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, हो सकता है शाम के 2 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो चीज़ वेरी कर जाती है, वो डिपेंड होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप डेफिनेट चीज़ आएगी तब सेंस का यूज़ करोगे, और जब इनडेफिनेट चीज़ आएगी तो फॉर का यूज़ करना है, सेंस का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट, बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो जब तक। जैसे जब तक तुम आओगे या जब तक तुम आए मैं अपना खाना फिनिश कर लूंगा या फिर कर लूंगी। बाय द टाइम ही अराइव्ड वी हैड लेफ्ट। जब तक वो आया तब तक हम जा चुके थे। मतलब क्या है कि जब भी बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट आए, सॉरी, प्रेजेंट आए तो उसके साथ हम फ्यूचर का यूज करेंगे, या फिर वाइस वर्सा। जब भी हमें कुछ फ्यूचर इवेंट बताना हो बाय द टाइम है, तो बाय द टाइम के बाद हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। बट अगर पास्ट की बात हो रही है तो बाय द टाइम के बाद दोनों जो सेंटेंस होंगे, दोनों क्लॉजेस जो होंगे वो पास्ट में होंगे, ठीक है, उसको फिर प्रेजेंट में नहीं लेंगे। सो रूल नंबर 25। देखो यहाँ पे क्या है, बस एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस इफ से शुरू होगा तब और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा, तब आप उसके बाद विल लोगे और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप। या ट्रिप नहीं लिखा बट समझ लो कि इफ के साथ सेंटेंस शुरू हो रहा है, उसके बाद हमने क्या लाया, इट रेन्स, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। तो उसके बाद अब क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए, और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास, यहाँ पर से सेंटेंस इफ के साथ शुरू हो रहा, और उसके बाद हमने क्या यूज किया, सिंपल प्रेजेंट, और फिर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप ये सब समझ में आए होंगे। बेसिकली ये आपके लिए रिवीजन के लिए है कि लास्ट टाइम में आप जब टाइम नहीं बचता है तो ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उसको आप रिवाइज कर पाओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।